हाँ, पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज हम स्टडी करेंगे 12th क्लास के सेकंड पेपर की यूनिट फर्स्ट, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। इस यूनिट के अंदर दो चैप्टर्स हैं, एक आपका हेलो एल्केन्स है और दूसरा हेलो एल्केन्स है। अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें तो हेलोजन एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। क्या एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। जनरली एल्केन्स में बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर या विस्थापित करने पर जो कंपाउंड मिलते हैं, जो यौगिक मिलते हैं, हेलो एरीज कहते हैं। जनरली में बात पहला हमारे पास में है इस यूनिट के अंदर पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की बात करते हैं, ये आ गया आपके हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक आपका हेलो और दूसरा एल्केन। दो टर्म है आपके पास में, पहला टर्म है हेलो और दूसरा है एल्केन्स। हेलो की बात करूं तो हेलो टर्म जो लिया गया है वो हेलोजन से लिया गया है। हेलोजन के भी दो पार्ट होते हैं। हेलो का मतलब होता है साल्ट और जीन्स का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, जो लवणों को उत्पन्न कर देता है, वही हेलोजन होता है। अब हेलोजन में हमारे लिए हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स बराबर आपके पास में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटसेट्रा। ये आपके चार रिएक्टिव हेलोजेंस हैं। और क्या रिएक्टिव हेलोजेंस हैं? इसके बाद में दो हेलोजेंस और भी हैं आपके पास में, जो है आपके टेरेसेवाइन, एस्टेटीन एंड टेरेसेवाइन। ये रेडियो एक्टिव। अब एल्केन्स की बात कर लेते हैं। तो एल्केन्स बोले तो हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट टाइप हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन्स कहते हैं। जनरली हाइड्रोकार्बन को थ्री कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्केन्स की बात करते हैं। वैसे हम दो ही भाग मानते हैं, एल्केन एंड साइक्लोएल्केन्स इसके। अब यहाँ एल्केन्स की बात कर लेते हैं। तो एल्केन्स क्या है आपके हाइड्रोकार्बन, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? RH, R सिंगल बॉन्ड H द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इनका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n प्लस, ये एल्केन्स है। एल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n एंड +2। अब देखिए हम यहाँ बात कर लेते हैं हेलो एल्केन्स की। अब हेलो एल्केन्स के बारे में जानते हैं, हेलो एल्केन्स। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हेलो एल्केन्स की। तो क्या लिखेंगे हम? सिंपल वे में एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स, एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स को हेलो एल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव्स को हेलो एल्केन कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n + 1x होता है। सिंपल वे में देख लीजिए, ये R सिंगल बॉन्ड H, ये एल्केन आ गया। प्रॉपर हम एल्केन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? R यहाँ एल्काइल रेडिकल है, हाइड्रोजन के साथ एल्काइल रेडिकल के साथ में कभी एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है ग्रुप वर्ड में, तो आपको एल्केन्स कहलाते हैं। तो एल्केन्स की रिएक्शंस हम हेलोजन के साथ में कराते हैं। हेलोजन डाइएटम्स होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन और एक हेलोजन दोनों ही क्या करते हैं? हेलोजन हाइड्रोजन के लिए क्या करता है? रिप्लेस कर देता है और यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स नया जनरेट होता है जिसे बोलते हैं हेलो एल्केन्स। अब यहाँ नंबर के आधार पर इसे बोलेंगे हम हेलो। यहाँ हेलोजन आ गया तो हेलोजन के लिए हेलो और आर के लिए एल्केन।
हम सिंपलेस्ट स्टेप का हेलो एल्केन्स एल्केन्स देख लेते हैं। सिंपलेस्ट स्टेप की अगर एल्केन की बात करोगे तो हमारे पास में है मीथेन। हमने मीथेन ले लिया और मीथेन जैसे ही आया मीथेन की रिएक्शन हमने किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ करा दी, तो क्लोरीन ले लिया। यहाँ प्रेजेंस किसकी सनलाइट की है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलो दोनों ही रिप्लेस हो गए। तो आपका नया कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन और ये आपके पास में आ गया Cl प्लस HCl। इसे बोलते हैं तो बॉन्ड को क्लोरो, हेलो की जगह आ गया क्लोरो और CH3 ये कार्बन है तो ये। अब सामान्य सूत्र की बात करोगे तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n + 1 एंड X को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका मोनोवैलेंट, ये आपका मीथेन। के बाद हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंड मोनोहेलो या हेलो वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। अब हेलो एल्केन्स के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन्स को दो कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 classification on the basis of number of halogen atom। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ CX bond हाइब्रिडाइजेशन CX बॉन्ड की संकरण के आधार पर। फर्स्ट की बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ फर्स्ट है हमारे पास में नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अब ये हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण था, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार वर्ग संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण था, तो उसमें हमें किसको देखना है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या कैसे वैरी करते हैं। तो इसके लिए भी हमने निम्न भागों में विभाजित किया। इसे निम्न भाग इसे निम्न भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मोनोहेलो एल्केन। नंबर 2 की बात कर लो तो डाइहेलो एल्केन। नंबर 3 की बात कर लेते हैं तो ट्राइहेलो। मोनो डाई में ट्राई दे रखते हैं। और मोनोहेलो एल्केन्स की अगर बात कर लेते हैं तो इनका जनरल फार्मूले की बात कर लो। जनरल फार्मूला होता है मोनोहेलो एल्केन्स का, देखो CnH2n + 1X, ये आपके मोनोहेलो एल्केन्स आ गए। इनके एग्जांपल्स को देख लो। तो एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल्स में एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हमें रिप्लेस करना है, तो RX हो जाएगा यहाँ CH3, Br है आपका CH3, Cl हो गया, CH3 हो जाएगा। ये सब आपके मोनोहेलो एल्केन्स में आ गए। अब डाइहेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n X2
यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन आइटम को, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा, हाइड्रोजन आइटम के द्वारा। यहाँ दो हाइड्रोजन आइटम्स के लिए हाइड्रोजन आइटम द्वारा रिप्लेस किया जाता है। तो नया कंपाउंड जनरेट हो जाता है। इसमें देखिएगा जनरली इसमें दो पार्टिसिपेंट, दो भाग होते हैं इसके लिए। यहाँ एक आ जाता है आपका विकर्णन, विकर्णन डाइहाइड्रोएल्केन्स, डाइहैलाइड। दूसरा है जेमिनल, जेमिनल डाइहाइड्रोएल्केन्स। विकर्णन में क्या होता है कि जनरली दोनों हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं वो पास के एकल बंधित कार्बन से होते हैं। कैसे होते हैं? विकर्णन की अगर हम बात करें तो ये हमारा विकर्णन की बात कर रहे हैं, तो विकर्णन में ये सिस्टम रहेगा तो एकल बंधित कार्बन परमाणु है, इनके दोनों के पास के हाइड्रोजन है, एकल बंधित कार्बन परमाणु के पास के कार्बनों से हाइड्रोजन परमाणु ऐड होंगे, तो ऐसे क्या कहलाएंगे? विकर्णन या विक डाइहाइलाइड्स। और जनरली जब दोनों ही हाइड्रोजन आइटम एक ही कार्बन से ऐड हो, इससे एक ही कार्बन से ऐड हो और बाकी वैलेंसी कार्बन की अन्य कार्बन या हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त हो रही हो, वो क्या कहलाएंगे? जैम कहलाएंगे। ये विक और ये जैम कहलाएंगे। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं ट्राइहाइड्रोजन। और ट्राइहाइड्रोएल्केन्स का जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है आपका CnH2n -1H3। एग्जांपल्स की इसके अगर बात कर लोगे तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, एल्कीन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए 3 हैलोजन परमाणु द्वारा रिप्लेस करने पर जो कंपाउंड मिलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्राइहाइड्रोएल्केन्स। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है आपके पास में, एक हो गया आपके पास CHCl3, नेक्स्ट है आपके पास में CHBr3 एंड CHI3, और ये है आपका CHF3। इसे भैया बनाने की कोशिश ना करना, ये बहुत विस्फोटक होता है। CHI3 क्या होता है? विस्फोटक होता है। जनरली इसके लिए सब जानते हो, ये कहलाता है क्लोरोफॉर्म। और ये दूसरा वाला आपके पास में है, ये कहलाता है ब्रोमोफॉर्म। ये आपका हाइड्रोफॉर्म और ये फ्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास में पॉलीहाइड्रोएल्केन्स। पॉलीहाइड्रोएल्केन्स की बात करोगे तो यहाँ इसकी थोड़ा डेफिनेशन भी लिख लेते हैं पॉलीहाइड्रोएल्केन्स की। तो वह हैलोएल्केन जिनमें तीन से अधिक हैलोजन एटम, 3 से अधिक हैलोजन एटम उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं ट्राइहाइड्रोएल्केन्स कहलाते हैं। ट्राइहाइड्रोएल्केन्स सॉरी पॉलीहाइड्रोएल्केन्स, 3 से अधिक हैलोजन एटम उपस्थित होते हैं, पॉलीहाइड्रोएल्केन्स कहलाते हैं। पॉलीहाइड्रोएल्केन्स कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n -n प्लस xn, CnH2n -n प्लस xn। यहाँ ये हमें फिक्स नहीं कर सकते कि कितने हाइड्रोजन परमाणु कितने हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं।
जनरली यहाँ हमने n क्या दिखा दर्शाता है, पॉली की संख्या के दर्शाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, एक कार्बन चेन लेंगे, ये कार्बन चेन है, यहाँ भी हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है। ये हेलोजन सारे के सारे वैलेंसी में किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। यहाँ हमने CH3 लिया, दैट्स पॉलीहेलोजेंस। ये पॉलीहेलोजेंस। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट हम सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे किसके आधार पर, संकरण के आधार पर वर्गीकरण, यानी CH बॉन्ड जो था आपका, दूसरा है आपका CX बॉन्ड। देखिए रियली CX बंद है, CX बॉन्ड पर संकरण। के आधार पर वर्गीकरण, CX बॉन्ड पर संकरण के आधार पर और वर्गीकरण के आधार पर हम बात कर लेते हैं। तो संकरण के आधार पर हमने 3 भाग में बांट दिया। यहाँ लिख देते हैं संकरण के आधार पर एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 sp3 हाइड्राइड, sp3 हाइड्राइड्स मोनोहेलोएल्केन। नंबर 2 sp2 हाइड्राइड मोनोहेलोएल्केन्स। नंबर 3 sp मोनोहेलोएल्केन्स। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बस के आगे देखते हैं। जो पहला है वो है sp3 संकरण। के आधार पर मोनोहेलोएल्केन्स, एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए ये आपका आ गया प्राइमरी, प्राइमरी मोनोहेलोएल्केन्स। बी आ गया आपके पास में सेकेंडरी, सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन्स। सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन्स। सी आ गया आपके पास में टर्सरी, टर्सरी मोनोहेलोएल्केन्स। सबसे पहले की बात कर लेते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी मोनोहेलोएल्केन्स, प्राइमरी मोनोहेलोएल्केन्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मोनोहेलोएल्केन्स का सामान्य सूत्र सेम रहेगा, CnH2n प्लस 1x। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए वह एलोएल्केन जिनमें हेलोजन एटम जिस कार्बन से ऐड होता है
वह कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए। वह कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे हेलो एल्केन्स को वन डिग्री या प्राइमरी 1 डिग्री या प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हमारे पास में कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम से कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन एटम। तो ये अन्य एक कार्बन से जोड़ दिया जाए, अन्य एक कार्बन एटम से जुड़ेगा तो इसे क्या कहेंगे? 1 डिग्री। और सेकंड बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से इसकी संतप्त हो। इस कार्बन को हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, और ये हेलो एल्केन्स क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी, 1 डिग्री या प्राइमरी। इसके बाद देखिए सेकंड है आपके पास सेकेंडरी। सेकेंडरी को ऐसे समझ लीजिए, सेकेंडरी हेलो एल्केन सेकेंडरी हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो। अब 2 डिग्री की अगर हम बात करें तो वह सारे के सारे हेलो एल्केन्स 2 डिग्री होंगे। इसमें हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन कितना हो? 2 डिग्री। और 2 डिग्री होने के लिए अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री हो। और 2 डिग्री कब होगा? जब वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होगा। कार्बन की एक वैलेंसी हेलोजन द्वारा संतप्त हो रही हो और 2 वैलेंसी अन्य कार्बन द्वारा संतप्त हो रही हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री कार्बन। कौन सा है? 2 डिग्री। ये आ गया आपका 2 डिग्री कार्बन। और इन हेलो एल्केन्स को क्या कहेंगे? सेकेंडरी या 2 डिग्री, 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। ये सेकेंडरी हेलो एल्केन्स की बात कर लिए।